हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज होती है जब भी हम किसी भी बात को कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या क्या बैरियर्स आते हैं वो चीज़ हम आज की हमारी इस वीडियो में देखेंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर कॉज बाय डिस्ट्रस्ट ऑफ द कम्युनिकेटर, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज इंटेंशंस एंड सो ऑन। यानी कि फर्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर किस वजह से आता है? डिस्ट्रस्ट की वजह से आता है। जब हमें जो कम्युनिकेटर है उसको ट्रस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वो साइकोलॉजिकल बैरियर अराइज होता है। कम्युनिकेशन बैरियर में भी कम्युनिकेशन बैरियर कोई भी हो सकता है, पर्सनल बैरियर, फिजिकल बैरियर और सिमेटिक बैरियर। ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर में भी पर्सनल, फिजिकल एंड सिमेटिक। पर्सनल बैरियर अराइज फ्रॉम ह्यूमन इमोशंस, values and poor listening habit. Our emotion act as a filter in all our communication. We see and hear what we are emotionally tuned to see and hear. So communication cannot be separated from our personality. क्या होता है ना, पर्सनल बैरियर कब अराइज होता है? हम पहले से किसी चीज़ के बारे में जो है सोच के रखते हैं, हम दूसरे की बातों को सुनते ही नहीं है, हम अपना ही परसेप्शन खुद जो है बना के रखते हैं कि ये पर्सन जो है ये हमसे कहने वाला है, जिसकी वजह से बैरियर अराइज हो जाते हैं कि एक्चुअली में वो क्या कहना चाहता है। हम उस बात को उस तरीके से नहीं समझना चाहते, उस तरीके से नहीं सुनना चाहते, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बैरियर अराइज होता है। वी कम्युनिकेट आर इंटरप्रिटेशंस ऑफ रियलिटी इंस्टेड ऑफ रियलिटी इटसेल्फ। जो बात सही होती है, जो रियलिटी है, हम उस चीज़ को देखते ही नहीं, हम अपनी इंटरप्रिटेशन लगाते रहते हैं कि हाँ ऐसा होगा या ये ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो रियलिटी होती है उसको हम देखते ही नहीं, हम अपनी इंटरप्रिटेशन का यूज़ करते हैं। वन साइकोलॉजिकल बैरियर to communication is the egocentric tendency of all human beings to view every activity from a highly personal point of view. पहला जो साइकोलॉजिकल बैरियर है कम्युनिकेशन का वो यही है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, बहुत ज़्यादा ईगोसेंट्रिक है, बहुत ज़्यादा ईगो है कि वो हर एक चीज़ को अपने हिसाब से देखता है। ठीक है, अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, सामने वाला क्या कहना चाहता है उसको सुनना ही नहीं चाहता। कम्युनिकेशन इज नॉट द सिंपल स्पीकिंग एंड हियरिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस। हम समझते हैं ना कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आसान है कि दूसरे ने कहा हमने सुन लिया, लेकिन ये एक्चुअली में इतना आसान नहीं होता। Each man create for himself a set of filters which affect the transmission of communication from one individual to another. Hierarchy and status can be barrier to communication. एक और बैरियर आता है hierarchy और status की, आपकी पोजीशन क्या है। The existence of excessive hierarchy create physical distance between people. Effective communication exists where anyone in the organization is allowed to contact anybody who can help him solve his problem. यानी कि इस बैरियर को हम कब हटा सकते हैं? जब कोई भी किसी से भी कभी भी members have to contact others through formal channel which may cause hardship. This may distort the upward communication process. Subordinates do not report their problem and shortcoming because of status. They cannot be frank with their boss. यानी कि क्या होता है ना कि हायरार्की और स्टेटस की वजह से किस तरीके से कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है, डिस्टेंस की वजह से आ जाता है। यानी कि अगर सबॉर्डिनेट को अपने बॉस को कुछ कहना है तो कहीं ना कहीं उसको एक हायरार्की, एक चेन को फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम फॉर्मल चैनल भी बोलते हैं। फॉर्मल चैनल को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो अपने बॉस के साथ इतने फ्रैंक नहीं हो पाते और वो अपनी प्रॉब्लम को जो है अपने बॉस तक नहीं पहुँचा पाते। पीपल हियर ओनली वट दे वॉन्ट टू हियर, बट इफ द मैसेज हैज़ अ बैड कंटेंट द रिसीवर प्रिटेंड ऑफ नॉट हियरिंग इट. This gap can be eliminated by removing fear and distress. Many companies use avoid verbal order to stress the importance of using written rather than oral communication in order to prevent these types of problem. Therefore, in large scale enterprises, it is impossible to rely on oral communication from one level to another. लार्ज जो एंटरप्राइजेज होते हैं, जो लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज होते हैं, वहाँ पे जो अगर किसी पर्सन को कोई बात कम्युनिकेट करनी होती है ना, ठीक है, वो क्या होता है, रिटर्न फॉर्म में होती है रेदर देन ओरल कम्युनिकेशन। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम राइज होती है। क्योंकि अगर ओरल फॉर्म में हम कम्युनिकेशन को करते हैं, किसी बात को कहते हैं, तो वहाँ पे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि हो सकता है कि जो रिसीवर है वो कुछ और बात सोच रहा हो, लेकिन रिटर्न फॉर्म में वो उसी बात को उस तरीके से ही लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पीपल हियर ओनली व्हाट दे वांट टू हियर। लोग वही सुनना चाहते हैं, वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई मैसेज में बैड कंटेंट है तो रिसीवर जो है उसको नहीं सुनना चाहेगा।
इसके बाद आता है हमारा सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? सिमेंटिक बैरियर अराइजेज व्हेन वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पर्सन्स। एज फार एज पॉसिबल यूज वर्ड विच द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड। वर्ड्स हैविंग मोर देन वन यूज शुड बी अवॉइडेड इन ऑर्डर टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग। कई बार सिमेंटिक बैरियर आता है। सिमेंटिक बैरियर क्यों आता है? क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो एक सेंडर को वही वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए जिसके एक से ज़्यादा यूज़ ना हो, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको अवॉइड किया जा सके। तो हमने आज की वीडियो में पढ़ा कि कौन कौन से बैरियर होते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, पर्सनल बैरियर होते हैं, फिजिकल बैरियर और सिमेंटिक बैरियर होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और वीडियो समझ में आई। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।